ये जिंद की तस्वीरें हैं जहां सामने आपको सीमेंट की बैरिकेडिंग नजर आएगी, उसके बाद आपको लोहे वाली बैरिकेडिंग नजर आएगी, उसके आगे फोर्स लगी। सबसे पीछे देखिए जमीन में कीलों को गाड़ दिया गया, लगभग 6 इंच 7 इंच लंबी ये कीलें हैं जिनको जमीन में गाड़ दिया गया ताकि किसी भी तरीके के वाहन का मूवमेंट अगर होता है तो उसके टायर को वहीं पंचर किया जा सके ताकि वाहन आगे मूव ना कर पाए। ये जिंद की तस्वीरें हैं। आप देखिए कि लोग जहां खड़े हैं उससे चंद कदमों की दूरी पर बैरिकेडिंग क्रॉस करती है। अगर खुदा ना खास्ता किसी तरीके से बैरिकेडिंग को क्रॉस कर भी लिया जाता है तो कोई भी वाहन इन कीलों को फांद ना पाए। आप देखिए कितनी लेयर की गई है। सामने आपको एक वाहन, पुलिस का वाहन दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद आपको पुलिस के जवान दिखाई पड़ रहे हैं, फिर आपको कटीले तारों की एक फेंसिंग दिखाई पड़ रही है, उसके आगे फिर मिट्टी के जो सीमेंट के ब्लॉक्स हैं वो रखे गए हैं और उसके सामने जमीन के अंदर 6 से 7 इंच लंबी कीलों को गाड़ दिया गया है। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा के अंदर, जिंद के अंदर ये तमाम चीजें अपनाई जा रही हैं। यानी कि दो चीजें पैरेलल चल रही है। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसानों को मूवमेंट को किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण हर संभव तरीके से रोकने के लिए ये इस तरीके की बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस के साथ जो आपको शंभू बॉर्डर से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वहां पुलिस की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। दोनों तस्वीरें इस वक्त शंभू बॉर्डर की है। पहली तस्वीर अब से कुछ देर पहले की जहां शंभू बॉर्डर पर किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए, और दूसरी तस्वीर वहां जहां हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त मौजूद है। मनोज, बताइए जरा कि क्या और घटनाक्रम सामने है आपके। मनोज, आवाज पहुंच रही है आप तक? हालांकि बहुत संभव है कि वहां जितना कोलाहल मचा हुआ है, जितनी अफरा तफरी का माहौल वहां पर है, एक तरफ आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं तो किसान वहां पर भगदड़ में मचा रहे हैं। किसान जोर जोर से दिल्ली चलो के नारे लगा रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत हो रही है, ट्रैक्टरों को लेकर के दौड़ा जा रहा है बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए। वो तस्वीरें भी आपको दिखाई हमने। तो इस बीच, घटनाक्रम के बीच, बहुत संभव है कि मनोज तक हमारी आवाज पहुंच ना पा रही हो, लेकिन मनोज के कैमरे की तस्वीरें जरूर पहुंच रही हैं। ये तस्वीरें जो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, 4 अलग अलग कैमरों से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त शंभू बॉर्डर पर हो क्या रहा है। टाइम्स नाउ भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें शंभू बॉर्डर की आपके सामने है। ऊपर ड्रोन है और नीचे आपको दिखाई पड़ रहे हैं आंसू गैस के गोले फटने के बाद उठता हुआ धुआं। ये 6 तस्वीरें, पहला फतेहगढ़ साहिब पंजाब की तस्वीरें, आंदोलन पर जहां किसान लगातार अड़े हुए हैं, बैरिकेडिंग लगा दी गई है अलग अलग स्तर पर। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें जैसे आपको पहले आंदोलन में देखने को मिला था, पुल के नीचे पूरी तरीके से रेलिंग लगा दी गई है। पुलिस हाई अलर्ट पर इस वक्त है। और ये 8 तस्वीरें देखिए, पुलिस वर्सेस किसानों के जो मौजूदा हालात है उसकी 8 तस्वीरें। शंभू बॉर्डर पर जमावड़े के बाद किस तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की गई, किसानों के साथ झड़प हुई, पुलिस के साथ टकराव हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए, ड्रोन को तैनात कर दिया गया किसानों के पूरे मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए, और ड्रोन से आंसू गैस के गोले, टीयर गैस छोड़ी गई है। किसान आंदोलन से लंबा जाम लगा हुआ है। दिल्ली एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों में कई किलोमीटर लंबी लाइन लग चुकी है वाहनों की। हजारों वाहन इस वक्त फंसे हुए हैं। लेकिन शंभू बॉर्डर पर अपडेट क्या हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से मनोज आपको अपडेट दे रहे हैं। जी मनोज, बताइए जरा। देखिए, शंभू बॉर्डर के हालात आप तस्वीरों से ही समझिए, बहुत गंभीर और बेहद खतरनाक बनते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार यहां पर आंसू गैस के गोलों की बरसात हो रही है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, और हाईवे पर, हाईवे से नीचे भी लगातार जो किसान हैं, क्योंकि पीछे से जो संगठन आ रहे थे, जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसान आ रहे थे दूर दराज के जिलों से, वो भी अब यहां पर पहुंचने लगे हैं शंभू बॉर्डर की तरफ से। और आप देखिए हाईवे के ऊपर दाहिनी तरफ में कहूंगा विजय दिखाएं, वो देखिए एक ट्रैक्टर जा रहा है, वो बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास दरअसल किया जा रहा है। पहली बैरिकेडिंग थी उसको ध्वस्त कर भी दिया गया है, दूसरी बैरिकेडिंग तक दरअसल पहुंचने की कोशिश है, और इसीलिए ये एक्शन नजर आ रहा है। हरियाणा पुलिस की तरफ से जो एक्शन बड़ा दिखाई दिया वो इसीलिए क्योंकि किसान आगे बढ़ रहे थे, बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर उनको रोकना चाहते हैं। लेकिन किसानों की संख्या इतनी ज्यादा है कि ये बहुत देर तक संघर्ष चल नहीं पाएगा, क्योंकि एक सीमा है एक्शन की भी और एक सीमा है टीयर गैस शेल के भी। कब तक पुलिस इनको इस तरह रोक पाएगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस वक्त पूरी कोशिश हरियाणा पुलिस की है कि वो हरियाणा में एंटर ना हो, इस बैरिकेड को क्रॉस ना कर सके, इस बॉर्डर को क्रॉस ना कर सके। और लगातार यहाँ आप देखिए हालात किस तरीके से हैं। हाईवे के ऊपर, हाईवे से नीचे जो खेत हैं वहां पर भी अब किसान पहुंच गए हैं, और वहां पर भी आप जगह जगह धुआं जो उठता हुआ दिखाई दे रहे हैं।
जो धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वहां पर कोई टीयर गैस शेल आकर अभी भी गिरा है और उससे जो धुआं उठ रहा है वो उसी का कारण है। और नीचे ऊपर हर जगह एक के बाद एक लगातार फायरिंग, लगातार टीयर गैस सेल ड्रॉप किए जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए किसानों पे बहुत ज्यादा असर उसका होता नहीं है, क्योंकि जैसे धुएं का असर कम होता है फिर से वो आगे बढ़ जाते हैं। नीचे आप देखिए बिल्कुल यहाँ पर एक बहुत दूर से आकर एक जो टीयर गैस सेल है वो यहाँ पर गिरा है। एक टीयर गैस सेल हमारे बिल्कुल सामने, बिल्कुल ये अभी आकर गिरा है यहाँ पर। ये हालात आप देखिए, ये बन रहे हैं शंभू बॉर्डर के पंजाब के संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल की ये कॉल थी, दिल्ली चलो की कॉल थी। जिस तरीके से किसान आंदोलन पार्ट 1 हुआ उसी तरीके से पार्ट 2 किसान करना चाहते थे। और अब देखिए हालात यहाँ पे खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। पथराव हो गया है, पथराव हो गया है।